जब तक सतगुरु नहीं मिलते तब तक भगवान की शरण ली जाती। और भगवान की शरण में 5 भगवान जो हैं बड़े उदार हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े हितैषी, बड़े त्यागी हैं। भगवान विष्णु और उनके अवतार, भगवान शिव, गणपति, सूर्य और आद्य शक्ति, इनकी उपासना पूजा करोगे तो संसारी स्वार्थ से करोगे तो वो चीजें पाने के लिए भटक भटक के थोड़ी बहुत मिलेगी, लेकिन उनके साथ प्रीति करते हो कि बस हमारा जिसमें मंगल हो, प्रभु आप वही कृपा करना, तो वो इष्ट देव आपको संत के द्वार पहुंचा देंगे। आपने किसी न किसी इन 5 देवों में से किसी न किसी देवता की उपासना की, अथवा तो गॉड देवता मानकर, अल्लाह को देवता मानकर कुछ न कुछ सत्कर्म किया है। इसी का फल है कि आप संत के द्वार आए। तो इष्ट देव तो आपको प्रेरणा देते, रक्षा करते, लेकिन इष्ट देव बहुत प्रसन्न होंगे तो प्रचेताओं को कहा शिव जी ने कि तुमको नारायण स्तवन का मंत्र चाहिए तो मैं देता हूँ, नारायण तुमको मिलेंगे। साधना किया और भगवान नारायण मिले। नारायण भगवान ने कहा कि राजकुमारों, 10 के 10 भाई, पिता राज्य दे रहे थे न लेकर तुमने शिव जी का दर्शन किया, हमारा दर्शन किया, अब तुमको जो चाहिए मांग लो। जैसे मारवाड़ में मरुभूमि में वृक्ष होना कठिन है, ऐसे जुवानी में विवेक वैराग होना कठिन है, और तुम्हारे को है विवेक। ऐश आराम छोड़कर, राज्य खावटी सुख छोड़कर इष्ट के दर्शन करने में सफल हुए, तो तुमको जो इष्ट हो मांग लो। प्रचेताओं ने कहा प्रभु, बच्चा जैसा अपनी मति से मांगता है तो ठगा जाता है, खिलौने मांग लेगा, चॉकलेट मांग लेगा और कुछ मांग लेगा। हम बालक बुद्धि के हैं। हमारा जिसमें परम हित हो और आप जिसको परम उत्कर्ष मानते हो, आपकी नज़र में जो परम श्रेष्ठ हो, परम हितकारी, और जिसको पाने के बाद पाना न रहे, जानने के बाद जानना न रहे, और जिसमें स्थित होने के बाद बड़े भारी दुख से भी आदमी प्रभावित न हो, ऐसी कोई सर्वोपरि चीज जो आपकी नज़र में सर्वोपरि है, वही हमको देने की कृपा करो। तो भगवान नारायण विशेष प्रसन्न हुए कि प्रचेताओं, तुम्हारी बुद्धि धन्य है। सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ तो अपना आत्मदेव को जानना है। जैसे भगवान ब्रह्मा ब्रह्मा है, विष्णु विष्णु है, शिव शिव है, तुम हो, हम है, जो सबका सार सदा मौजूद है। दुख सदा मौजूद नहीं, सुख सदा मौजूद नहीं, बचपन मौजूद नहीं, जवानी मौजूद नहीं, लेकिन उसको जानने वाला सदा मौजूद। जिसको मैं जहाँ से उठती उस आत्मदेव को जानने के लिए तुमको देव ऋषि नारद जी का सत्संग मिलेगा, ये मैं आशीर्वाद देता हूँ। देव ऋषि नारद जी का सत्संग मिलने का भगवान ने आशीर्वाद दिया। शिव जी ने दर्शन दिया, विष्णु जी ने दर्शन दिया, और बाद में परम कल्याण के लिए नारद जी का सत्संग मिलने का आशीर्वाद मिला। वहां तक तो तुम पहुंच गए हो। अब नारद जी नहीं तो बापू जी, लेकिन है तो सत्संग वही तत्व ज्ञान। अब छोटी मोटी चीजों में उलझने की गलती ना करो। बस सुखदेव जी महाराज की पूजा करके, सोने की चौखट में चरण धोकर, अर्घ्यपात से पूजन करके राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर स्तुति की। मौन खड़े रहे। तो राजन, कुछ पूछना चाहते हो? बोले जी प्रभु। मनुष्य को जीवन काल में क्या जान लेना चाहिए और मृत्यु नजीक हो तो क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, तुमने ऊंचे में ऊंची बुद्धि की पराकाष्ठा का परिचय दिया है। तस्मात् सर्वात्मन राजन हरि अभिधीयते, श्रोतव्य कीर्तितव्य सुमृतव्यो भगवद नाम। भगवान का ज्ञान पा लेना चाहिए, भगवान के गुणगान करना चाहिए, भगवान की कीर्ति में अपने दिल को, अपने मन को तदाकार करना चाहिए।
और मृत्यु नजीक आए तो शरीर को मैं मानने की गलती छोड़कर मरने वाला शरीर मरेगा, तुम अमर हो। बीमार शरीर होता है लेकिन बेवकूफ बोलते मैं बीमार हूँ। दुख मन में आता है, निगुरे बोलते मैं दुखी हूँ। चिंता चित्त में आती है, बावरे बोलते मैं चिंतित हूँ। ये सब प्रकृति में होता है। तुम आत्मा हो, परमात्मा के सनातन सपूत हो, उसको जान लो। ये जगत स्वप्न है, देखते देखते बदलता है, लेकिन फिर भी जो नहीं बदलता है वो अपना आपा अपना है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना। ये जगत स्वप्न जैसा है, लेकिन निगुरों को सच्चा लगता है, ठोस लगता है, इसलिए टेंशन टेंशन टेंशन। स्वप्न के जगत को सच्चा मान के टेंशन के शिकार हो रहे हैं। और टेंशनों की दवा एलोपैथी वालों के पास नहीं है। शारीरिक टेंशन, मानसिक टेंशन, बौद्धिक टेंशन, हाँ नींद की गोली देंगे, पड़े रहो तंद्रा में, पक्की नींद नहीं आती। पेन किलर देंगे, बदमाशी का नाम है पेन किलर। पेन तो किल नहीं होता, पेन की खबर देने वाले कई सेल्स किल हो जाते हैं और कई मूर्छित हो जाते, फिर पेन होने लगता है। क्या ख्याल है? बात सच्ची लगती है तो पेन किलरों के चक्कर में मत आओ। ये टेंशन तुमको देखकर टेंशन में आ जाए, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक। भगवत ज्ञान पालो, भगवत शांति पालो, भगवत लाभ पालो। तो भगवत ज्ञान, भगवत शांति, भगवत लाभ कैसे मिले? जिनको भगवत शांति लाभ मिला है, ऐसे पुरुषों का संग करो, ऐसे पुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ो, ऐसे पुरुषों को आदर्श मानकर, ऐसे पुरुषों के सिद्धांत में अपने मन को चलाओ और भगवान का ज्ञान पालो। तो भगवान कैसे हैं, सब शास्त्रों में खोज कर भगवान की एड्रेस ले लो तो तुम्हारी मर्जी। नहीं तो हमने खोज खोज के जितना भी खोज सके एक छोटा सा पुस्तक तैयार किया है। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते, प्रभु आप ऐसे हैं ऐसे। नारद जी स्तुति करते हैं, प्रहलाद जी करते हैं, वृत्रासुर करते हैं। जिन जिन को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है उन्होंने परमात्मा के विषय में वर्णन किया है। आपको तैयार माल मिलता है, पढ़ते जाओ, वैसा आप भगवान के लिए स्वीकार करते जाओ तो आपके हृदय में जल्दी भगवत ज्ञान प्रकट हो जाएगा। दूसरा, ईश्वर की और पुस्तक को पढ़ो तो जो जगत के तरफ आकर्षण होकर जीव न करने जैसे कर्म करता है और बंधनों में पड़ता है, उससे बच जाओगे। ईश्वर की और नारायण स्तुति और जीवन विकास।